नमस्कार दोस्तों, आपका एपी ज्ञान का चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सौर मंडल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जो सभी एग्ज़ाम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सौर मंडल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सौर मंडल, जिसको इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनका रंग इन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न है। सौर मंडल में सूर्य व खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु आते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। कहीं कहीं पर यह 8 मिनट 20 सेकंड और कहीं पर यह 8 मिनट 30 सेकंड भी दिया है। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। परिमंडल को इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है। आइए हम सूर्य के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सूर्य, जो कि एक तारा है, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य रासायनिक मिश्रण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य रासायनिक मिश्रण 2.5% है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बों को सौरकलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। बेतार संचार मतलब वायरलेस कनेक्शन में। अब जानते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, पूरब से पश्चिम। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है बुध, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। उसके बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। अब ग्रहों की बात करते हैं घटते क्रम में। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध जो सबसे छोटा ग्रह है। अब हम सारे ग्रहों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। ग्रहों में सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है, सबसे कम समय में। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णनकाल 58.6 दिन है। मैरिन 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। हमारा दूसरा है शुक्र, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, अरुण के समान। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भागनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है।
इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। अब हम बात करेंगे अपने ग्रह के बारे में। पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, सौर मंडल में एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सूर्य से दूरी पर या तीसरे स्थान पर है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग स्थलीय है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। यह पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पर पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, जिसको इंग्लिश में मून बोलते हैं। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिट्स है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,476 तथा त्रिज्या 1,738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्र मास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की, जिसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% ऑर्गन गैस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मैसी इस ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े ग्रह के बारे में, जिसका नाम है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है
तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। यह पृथ्वी से लगभग 13,000 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का है। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला वल पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह काले रंग का ग्रह है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। अगला ग्रह है अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णनकाल 10 से 25 घंटे है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता है। मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वॉल पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। इसके 21 उपग्रह हैं, जिनमें प्रमुख हैं मिरांडा, एरियल, ओबरॉन, टाइटेनिया, कार्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि। अब हम बात करेंगे आखिरी ग्रह के बारे में, जिसका नाम है वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन एवं नेरिड प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रॉयड कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों का क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। अब बात करेंगे उल्का पिंड की, जिसको इंग्लिश में मीटोराइट कहते हैं। यह धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल AP ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।